राम राम जी मित्रों। अब हम भगवत गीता अध्याय 18 के श्लोक 38 में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण राजसी सुख के बारे में बता रहे हैं। इसके पूर्व उन्होंने सात्विक सुख के बारे में बताया, जहाँ साक्षी भाव का उदय होता है। राजसी सुख के बारे में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, विषयेन्द्रिय संयोगात यत् तत् अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषम इव तत् सुखम राजसं स्मृतम्। अर्थात जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है। इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। एक सीढ़ी है, साक्षी तक पहुंचने की, सत्य तक पहुंचने की, सात्विक सुख तक पहुंचने की। और सीढ़ी का निचला पायदान तामसिक सुख से शुरू होकर बीच के पायदान राजसी सुख तक, और शिखर जो है वो सात्विक सुख साक्षी तक पहुंचाता है। राजसी सुख के पायदान पर ही रुक गए तो आगे की यात्रा, साक्षी की यात्रा में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। राजसी सुख इंद्रियों को प्रसन्नता देता है, वह अमृत तुल्य लगता है और इसलिए वहां पर ठहर जाने की आकांक्षा पैदा होती है। वो उत्तेजना पैदा करती है, वो भविष्य के सपनों की ओर अग्रसर करती है। तामसिक सुख है निद्रा की अवस्था, अंधकार की अवस्था। सात्विक सुख है साक्षी का जन्म। इंद्रियां जो हैं वो विषयों के साथ संलग्न होकर एक उत्तेजनापूर्ण सुख में जीती हैं। एक आशा का निर्माण होता है कि ये सुख हमेशा बना रहेगा। लेकिन आशा की मृत्यु भी होती है। जब आशाएं पूरी नहीं होती तो दुख
पैदा होता है। भगवान श्री कृष्ण राजसी सुख के इसी विरोधाभास को इस श्लोक में समझा रहे हैं। अब इतना ही।